इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एमएस सेल कॉर्पोरेशन। सभी तरह की गारमेंट, मास्क एवं पीपीई किट, एसेसरीज जैसे इलास्टिक, बटन, लेस, कोटा, बेंच कॉर्ड आदि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए संपर्क करें। एमएस सेल कॉर्पोरेशन, गोविंदपुरी, नई दिल्ली। फोन नंबर है 9013666652। नमस्कार। खास तौर पर हम अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके चर्चा करने के लिए बंगाल और असम पर। जी हाँ, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कुछ इसमें नया है और क्या कुछ पुराना है, इन सबों पर चर्चा होगी। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। रितेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सभी हमारे जो है सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और कोरोना काल में जो है आप सुरक्षित रहिए, ये शुभकामनाएं हमारे साथ। हम सभी दर्शकों को ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां तक हो सके जो है बाहर जाने से अवॉइड कीजिए खुद को। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी जिस प्रकार से अभी घट रहा है, घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आपको सुरक्षित रहना है। दोस्तों, इस बीच 43 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है, जी हाँ, बंगाल में। और 13 सदस्यों ने, जी हाँ, 13 और विधायकों ने शपथ ग्रहण किया असम में और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। चलिए, हम पहले बंगाल की चर्चा करेंगे, जहाँ अमित मित्रा फिर से वित्त मंत्री बनी हैं। जी हाँ, फिक्की के महासचिव रह चुके अमित मित्रा जब बंगाल में मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, तो इन्हें ले गई थी और उन्हें वित्त मंत्री बनाया था। बड़े शालीनता के साथ अमित मित्रा फिर से वित्त मंत्री बने हैं। उनमें कई नए नाम भी हैं, लेकिन पुराने में सुब्रतो मुखर्जी, अमित मित्रा और फरहाद हकीम और पार्थ चटर्जी जैसे लोग हैं। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करते हैं और हम सीधे रितेश जी जानना चाहेंगे कि वो इस मंत्रिमंडल को कैसे देखते हैं, बंगाल के मंत्रिमंडल को सबसे पहले। जी रितेश जी। सबसे सब बता दूं कि कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मैं उसके पहले इस बंगाल की राजनीति में जो खूनी संघर्ष चालू हुआ था, जो जी, जी। लगातार चुनाव में हमने देखा कि चुनावी हिंसा हुई और कई दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप के जो है व्यंग्यबाण चले। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से व्यंग्यबाण चलाए, उसी प्रकार से ममता भी उसी प्रकार भाजपा पर हमलावर हुई। तो ये तो आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन इसी बीच में ये बता दूं कि ये जो गवर्नर की भूमिका है, राज्यपाल जो धनखड़ है, जी। उनकी जो भूमिका है उस पर भी जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान अब लगने वाला है। जगदीप धनखड़ से ममता बनर्जी की जो है वो पिछले हमने देखा कि जब से राज्यपाल बनकर वो बंगाल में गए, तब से ममता बनर्जी के साथ उनकी खींचतान लगातार जारी रही। आपस में सिर फुटौल हुआ, यहाँ तक कि जो है एक दूसरे के अधिकार छीनने की भी जो है लगातार बात चली। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दो घटनाक्रम हुई है, मैं मंत्रिमंडल विस्तार के पहले आऊं, इसके पहले मैं आपको दो घटनाक्रम के बारे में जो है वो चर्चा करना चाहूंगा। एक ये है कि पहली बार देश के इतिहास में, देश के इस राजनीतिक इतिहास में पहली बार भाजपा ने सभी के सभी विधायकों को सुरक्षा दी है आर्म्ड फोर्सेस की, गृह मंत्रालय की तरफ से। जी। ये एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि देश के किसी भी विधानसभा हो चाहे संसदीय क्षेत्र हो, सभी के सभी विधायकों को जो है वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती, सुरक्षा बलों की, खासकर जिसमें कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएस सुरक्षा दी जी। जाने वाली है। ये अपने आप में बड़ी कहानी कहती है कि बीजेपी इतनी इतनी प्रचंड बहुमत, मतलब एक बहुमत मैं इसलिए कहूं कि 3 से 75 का आंकड़ा जो है, ये 1,72 जो विधायकों का जो इंक्रीज है, जो उसमें जो वृद्धि हुई है, इसके बावजूद भी बीजेपी कितनी डरी हुई है ममता के हमलावर तेवर से, इसका अंदाजा साफ लगता है। क्योंकि एक दो विधायकों की अलग बात है कि आप कुछ एक क्षेत्रों में जो है सुरक्षा दे सकते हैं। सुरक्षा थ्रेट जो है ये एक लोकल, जिसको कह सकते हैं LRU होता है, लोकल पुलिस की जो एक रिपोर्ट होती है, उस पर गृह मंत्रालय जो है उच्च स्तरीय कमेटी बैठती है और उसके बाद सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तो इस ऐसे में 75 विधायक को जो है सुरक्षा मुहैया कराना, ये मेरे हिसाब से समझ से परे। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार फिर से वापस सीबीआई केस चलाने की इजाजत जो है वो टीएमसी के 4 नेताओं पर दी गई है, जो चारों मंत्री हैं। ये चारों मंत्री का मैं नाम बता दूं, फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी। ये 4 ऐसे मंत्री हैं जो कि ममता के करीबी है। इन चारों के ऊपर सीबीआई जो है वो
उनका केस चलेगा। ये गवर्नर की तरफ से जो है अनुशंसा की गई है। और दूसरी ये मैं बता दूं कि इसके साथ ही अब वापस जो है एक हिंसक झड़प थी, उससे ये राजनीतिक मतलब तल्खबाजी की ओर जो है ये सरकार का जो है रुख रहेगा। क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और कल ही जो है दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। राज्यपाल धनखड़ ने, जगदीप धनखड़ ने चार जो मंत्री हैं उनके ऊपर सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी। और दूसरा 75 के 75 को जो है आपने जो गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने की जो है कवायद शुरू कर दी, मतलब उनको दे दी गई। ये दो ऐसे मसले हैं जिस पर टीएमसी जो है वो हमलावर अंदाज में रहेगी। लेकिन इसी बीच आपने जो पूछा कि आखिर जो चीजें हुई हैं, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, ये 43 जो मंत्री हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, तो मैं आपको ये भी जी पुराने पद जो है का पदभार दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो में जिन्होंने ममता बनर्जी को जो है वो पराजित किया, शुभेंदु मुखर्जी, उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है भाजपा की तरफ से। ये पहले से ही जो है इस बात की सूचनाएं हमें मिल रही थी और हमने जो है इस बात सूचना जो है वो अपने पाठकों तक पहुंचाया भी था कि शुभेंदु मुखर्जी एक बड़ा चेहरा होकर जो है बंगाल में बनेंगे। अगर जीत मिलती है तो एक उनकी बड़ी भूमिका होगी प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे। अब जो है वो अब अपना कार्यभार देखेंगे, नए दिशा से जो है वो राजनीति को जो है वो एक नई दिशा देंगे। और साथ ही अगर हारते हैं तो उनकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये मैंने पहले ही जो है इस बात की ओर जो है इशारा किया था। लेकिन अब जीत गए हैं, परिदृश्य बदल चुका है और अब जो है शुभेंदु मुखर्जी बंगाल में ममता बनर्जी के बाद प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में सबसे बड़ा चेहरा है। इसी बीच में एक जो ये घटनाक्रम ये बंगाल का हुआ, लेकिन साथ में ही जो है आसाम में जो है ये सारी चीज अभी तक जो है जी ऐसे कार्यक्रम होता था और उसमें जो है मतलब शपथ ग्रहण जो है वो दिलाया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सारी परिपाटी वर्चुअल माध्यम से जो है वो मतलब दिलाई गई है और वर्चुअल माध्यम से जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से, कोरोना काल है तो इसकी वजह से। लेकिन जी हाँ बिल्कुल। जी, हेमंत बिस्व शर्मा वो सिरमौर बन चुके हैं और इसकी घोषणा मैंने जी चुनाव में ही हमने कहा था कि सोनोवाल जो है, सोनोवाल की बजाय हेमंत बिस्व शर्मा जो है एक बड़े नेता के तौर पे जो है उभर कर आएंगे और हुआ भी जी जी ये पारी खेली है। अब वो भाजपा के एक न सिर्फ भाजपा की एक बड़े स्तर की था जिसको एनडीई कह सकते हैं हम। एनडीए का जो पूर्वोत्तर ईस्टर्न वाला जो क्षेत्र है, मतलब पूर्वोत्तर के जो राज्य है, उनके एक संयोजक की भूमिका हेमंत बिस्व शर्मा निभा रहे थे। अब वो जो है अब कई भूमिकाओं में वो नजर आएंगे। एक तो आसाम की जो है जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से भाजपा ने जो चुनावी वायदे किए थे उनको पूरा करना हेमंत बिस्व शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना काल है और लगातार देख रहे हैं कि कोरोना में कई जो है स्थितियां जो है वो प्रतिकूल हुई हैं सभी राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए तो है बहुत गंभीर है। जी, बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसे में जो है कोरोना काल में असम को किस प्रकार से वो निजात दिलाएंगे, इसकी तरफ में जो है वो सभी की नजर रहेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा सारा जो है वो नेता के चुनाव का जो चल रहा था, वो जब दिल्ली में बैठक हुई थी तभी ये अंदाजा लग गया था और हमने ये चुनाव के समय ही कहा था कि सोनोवाल को जो है वो केंद्रीय मंत्री के तौर पे जो है उनको एक पुरस्कार दिया जाएगा, वो जीते या हारे।
और हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है वो राज्य का प्रभार दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के रणनीतिक इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि बीजेपी अभी तक अपने जो अन्य दलों से जो आए हैं नेता, उनको तो एक बड़ी भूमिका देते रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनको स्थापित करना ये पहली बार हुआ है। और जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जो है भाजपा अध्यक्ष खुद मौजूद थे, जेपी नड्डा, और उसके साथ जो है जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, वो भी थे। और असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि जिनका जिक्र मैंने अभी कहा, सर्बानंद सोनोवाल, वो भी मौजूद थे। और बिस्वा शर्मा जो है अब असम की बागडोर संभालेंगे। उनके साथ जो नए मंत्री जो है वो, उनकी जो, अगर मैं ये कहूँ कि वो 15वें मुख्यमंत्री हैं आसाम के जी। और जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला है मतलब एनडीए अलायंस को, मतलब भाजपा के अगुवाई में, ऐसी हम उम्मीद जता रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा शायद इसको एक नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। लेकिन जो नए मंत्रियों को जो शामिल किया गया, जो 13 मंत्री हैं, वो सभी भाजपा के विधायक, जो मैं उसके बारे में बताऊं कि भाजपा के विधायक के अलावा असम गण परिषद है, जो प्रफुल्ल कुमार महंता की पार्टी है, उनको भी जगह दी गई है। उनके भी जो है 2 नेता जो है, अतुल बोरा और केशव महंता, उनको जो है मंत्रिमंडल में जो है जगह दी गई है। और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल जो है, जिनके साथ ट्रिपोल अलायंस था, उसके ग्वारा ब्रह्मा, ये भी जो है मंत्री बनाए गए। और जो जिन मंत्रियों पर जो है वो बिस्वा शर्मा का जो है वो उनकी जो है एक कह सकते हैं कि हाथ है, या जो उनके सहयोगी के तौर पे काम करेंगे, उसमें भाजपा के जो प्रमुख हैं, जो प्रदेश भाजपा के प्रमुख रंजीत कुमार दास, वो भी है जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अब कौन आएगा, इस पर भी आप सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि भाजपा जो है वो एक व्यक्ति एक पद की लगातार बात करती आ रही है। तो ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जो है प्रदेश के रंजीत कुमार दास, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। चंद्रमोहन पटवारी हैं, परिमल शुक्ला वैद्य हैं, रोनेज पंगू हैं, संजय किशन हैं, जोगेन मोहन हैं, अजंता नियोग है, अशोक सिंघल है, पीयूष हजारिका, विमल बोरा। ये जो नाम है, ये सारे भाजपा के जो है विधायक के तौर पे जो है जीते थे, और उन सबको जो है वो जगह दी गई है आसाम के इस मंत्रिमंडल में, शर्मा मंत्रिमंडल में। लेकिन मंत्रिमंडल के मतलब जिस समय गठन हो रहा था और शपथ ग्रहण हो रहा था, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो बात कही बिस्वा शर्मा ने, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि अभी तक जो है वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम अपने प्रदेश को, अपने जो जहां से वो जीते हैं या जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको मैं टॉप 5 में लेकर जाऊंगा। यहाँ तक कि जो शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, जो लगातार कई वर्षों तक जीते, बिहार में नीतीश कुमार कई वर्षों तक जीतते आए हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा में जीतते आए हैं, इन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हम अपने अपने राज्यों को टॉप 5 में लेके आएंगे। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कहना कि 5 साल में जो है हम टॉप 5 में हम असम को लेकर आएंगे, ये एक बड़ी ऊंची छलांग है, या ये यूं कह सकते हैं कि एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। इसमें कितना पूरा कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री के तौर पे अगर अपना पहला बयान ये देता है कि हम 5 वर्ष, जो 5 इयर्स का जो टर्म्स होता है, उसमें हम अपने राज्य को जो है टॉप 5 में लेकर आएंगे, तो एक बड़ी बात है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप हमसे जुड़े और बेहतरीन आपने बातचीत की, बंगाल और असम पर आपने चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश जी। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ रितेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, जो खास तौर पर बता रहे थे कि असम में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत ने वहां पर शपथ ग्रहण लिया। उसके बाद से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें 13 और विधायकों ने मंत्रिमंडल में लिया है, जिसमें खास बात यह है कि अगप के भी नेता भी ने शपथ लिया। वहीं जो बंगाल में जो शपथ हुई है, उस पर खास चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उसमें वहां पर तुरंत सीबीआई की जांच की भी चर्चा की गई। चलिए, और भी हमारे साथ बने रहिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम पुनः आपके पास आएंगे और भी कार्यक्रम लेकर। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप शेयर बाजार को जानना चाह रहे हैं? क्या आप